नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बारे में। ये छोटे से मैग्नेट्स कैसी पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को चलाते हैं और इंडिया किस तरह से इनमें सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है। तो बात दरअसल ऐसी है कि इंडिया ने अब रेयर अर्थ मैग्नेट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7,280 करोड़ रुपए की मैसिव स्कीम लॉन्च की है। इससे इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में एंटर कर सकता है। इसलिए टॉपिक इंडिया में भी हेडलाइन बन गया है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इस टॉपिक को, बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों बात करते हैं मैग्नेट्स की। आखिर ये मैग्नेट होते क्या हैं? मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो एक इनविजिबल फोर्स बनाता है, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये फील्ड किसी भी चीज को खींच भी सकती है और दूर भी धकेल सकती है। काफी मैजिकल लगता है, लेकिन ये प्योर साइंस है। अब बात करते हैं मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी की। हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। जैसे ही आप दो मैग्नेट को पास लाते हो, ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस बिहेवियर से हम इजीली समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करती है। दुनिया में मेनली 3 टाइप के मैग्नेट्स होते हैं। परमानेंट मैग्नेट जो हमेशा मैग्नेटिक रहते हैं, जैसे आपके फ्रिज के मैग्नेट्स। टेम्पररी मैग्नेट जो थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक बन जाते हैं जब तक उन पर फोर्स अप्लाई होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो इलेक्ट्रिसिटी से पावर्ड होते हैं। ये सबसे पावरफुल टाइप के मैग्नेट होते हैं और मशीन्स, मोटर्स और इंडस्ट्रीज में इनका यूज किया जाता है। और एक और चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी एक तरह के टेम्पररी मैग्नेट्स ही होते हैं। दोस्तों आप समझते हैं कि रेयर अर्थ मैग्नेट और नॉर्मल मैग्नेट में असल डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट की, जिसे नियोडायमियम मैग्नेट भी बोला जाता है। ये दुनिया की सबसे पावरफुल परमानेंट मैग्नेट है। इनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि छोटा सा मैग्नेट भी बहुत हैवी चीजें उठा सकता है। लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम होती है, ये जल्द ही करोड हो जाते हैं। इसलिए इनकी कोटिंग की जरूरत पड़ती रहती है। और हाँ, ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं क्योंकि इनमें नियोडायमियम, आयरन और बोरोन का स्पेशल अलॉय यूज होता है। अब चलिए आते हैं नॉर्मल मैग्नेट्स पर, यानी फेराइट या सिरेमिक मैग्नेट्स पर। इनकी स्ट्रेंथ रेयर अर्थ मैग्नेट के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। इनका साइज बड़ा रखो तब जाके ये उतना फोर्स जनरेट कर पाते हैं। लेकिन एक एडवांटेज है, ये कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, अफोर्डेबल भी होते हैं, मतलब पॉकेट फ्रेंडली। तो ओवरऑल डिफरेंस क्या हुआ? रेयर अर्थ मैग्नेट स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और कॉम्पैक्ट होते हैं, लेकिन महंगे और डेलिकेट भी होते हैं। वहीं नॉर्मल मैग्नेट चीप, ड्यूरेबल होते हैं, पर उनकी मैग्नेटिक पावर कम होती है। सिंपल वर्ड्स में, पावर चाहिए तो रेयर अर्थ मैग्नेट्स, और बजट में कुछ बेसिक यूज हो तो फिर नॉर्मल मैग्नेट। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ मेटल्स की और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इनका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है। सबसे पहले, रेयर अर्थ बेसिकली 17 एलिमेंट्स का ग्रुप होता है। ये जमीन में मिलते तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनका स्प्रेड आउट इतना ज़्यादा होता है कि इनको एक्सट्रैक्ट करना और रिफाइन करना बहुत टफ होता है। इसी वजह से ये स्ट्रैटेजिक और एक्सपेंसिव बन जाते हैं। इन एलिमेंट्स को मॉडर्न टेक का विटामिन भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी में भी ये टेक्नोलॉजी को सुपर पावर दे सकते हैं। अब बात करते हैं उनके की प्रॉपर्टीज, यानी उनके सुपर पावर्स की। पहला, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, जिससे टाइनी मोटर्स एंड हाई पावर मशीन्स चलती हैं। दूसरा, ल्यूमिनेसेंस एंड कलर, जिसका यूज स्क्रीन्स, एलईडीज और लेजर्स में होता है। तीसरा, कैटालिटिक एंड कंडक्टिव प्रॉपर्टीज, जो एफिशिएंट बैटरीज और क्लीन एनर्जी सिस्टम में हेल्पफुल होती हैं। और ये प्रॉपर्टीज डायरेक्टली जोड़ती हैं उनकी क्रिटिकल एप्लीकेशन से। आज हम जो फोन यूज करते हैं, हार्ड ड्राइव, स्पीकर, सब में रेयर अर्थ चिप्स यूज होते हैं। ईवीज, विंड टर्बाइंस जैसे ग्रीन एनर्जी सिस्टम भी इनके बिना इम्पॉसिबल है। और डिफेंस सेक्टर, मिसाइल गाइडेंस, फाइटर जेट, सोनार सिस्टम्स, ये सब रेयर अर्थ मेटल्स पर ही डिपेंड करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, रेयर अर्थ सप्लाई चेन सस्टेनेबल बनाना बहुत मुश्किल है। एक्सट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स होता है और दुनिया का मेजर सप्लाई एक या दो कंट्री के ही कंट्रोल में है। इस वजह से इनकी ग्लोबल डिमांड और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस दोनों सुपर हाई है। तो सिंपल शब्दों में, रेयर अर्थ मेटल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के छोटे हीरोज हैं, जिनके बिना आज की दुनिया का हाईटेक सिस्टम रुक जाएगा। रेयर अर्थ मेटल्स को रेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये धरती में कम नहीं बल्कि बिखरे हुए मिलते हैं। एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते, इसलिए इनको एक्सट्रैक्ट करना टफ होता है। दूसरी बात, इनको एक दूसरे से केमिकल प्रोसेस से अलग करना पड़ता है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स, कॉस्टली और एनर्जी हैवी होता है। और तीसरा रीजन, माइनिंग से पॉल्यूशन होता है और दुनिया का मेजर सप्लाई सिर्फ कुछ कंट्रीज के कंट्रोल में ही है। इसलिए मिलने के बावजूद रेयर अर्थ मेटल्स बनाना और उसे यूज करना जेन्युइनली रेयर बन जाता है।
दोस्तों, रेयर अर्थ मैग्नेट इतने इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऑलमोस्ट हर डिवाइस को पावर देते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इनका यूज होता है कॉम्पैक्ट और पावरफुल मोटर बनाने के लिए। विंड टर्बाइंस में ये हाई एफिशिएंसी जनरेटर को चलाते हैं। स्मार्टफोन्स के अंदर स्पीकर, वाइब्रेशन मोटर्स और कैमरा फोकस और ये सारे जो है रेयर अर्थ मैग्नेट से ही पॉसिबल हो पाते हैं। ड्रोन में ये लाइट वेट और एफिशिएंट मोटर प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्टेबल फ्लाइट मिलता है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में मिसाइल गाइडेंस, रडार्स और सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम सब इन मैग्नेट्स पर ही डिपेंड करते हैं। सिंपल शब्दों में, रेयर अर्थ मैग्नेट के बिना मॉडर्न वर्ल्ड रुक जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं नॉर्मल मैग्नेट के यूज की। ये रेयर अर्थ मैग्नेट के जितना पावरफुल तो नहीं होते, लेकिन डेली लाइफ में इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले टॉयज, बच्चों के मैग्नेटिक टॉयज, ड्राइंग बोर्ड्स या बिल्डिंग सेट्स में ये कॉमन मैग्नेट लगते हैं। फिर आते हैं स्पीकर्स में। बेसिक स्पीकर्स और हेडफोन्स में नॉर्मल मैग्नेट ही साउंड क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। फ्रिज मैग्नेट, जो हम नोट्स या फोटोज चिपकाने के लिए यूज करते हैं, वो भी इसी कैटेगरीज में आते हैं। सिंपल मोटर्स, जैसे स्कूल प्रोजेक्ट्स वाले छोटे फैंस या डीसी मोटर एक्सपेरिमेंट, इनमें भी नॉर्मल मैग्नेट ही लगते हैं। और लास्ट, साइंस प्रैक्टिकल्स, स्कूल और कॉलेज के एक्सपेरिमेंट में बेसिक डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए ये इजी टू यूज मैग्नेट परफेक्ट होते हैं। तो शॉर्ट में, नॉर्मल मैग्नेट सिंपल, अफोर्डेबल और डेली यूज के काम में यूज होते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि दुनिया में रेयर अर्थ मेटल सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं और किस देश का कितना कंट्रोल है। सबसे ऊपर है चाइना, जिसके पास लगभग 44 मिलियन टन यानी दुनिया का 36% रिजर्व है। इसलिए चाइना रेयर अर्थ मार्केट का ग्लोबल लीडर माना जाता है। दूसरे नंबर पर है वियतनाम, जिसके पास 22 मिलियन टन है, अराउंड 18%। उसके बाद ब्राजील के पास भी लगभग इतना ही रिजर्व है। रशिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पास कंपैरेटिवली कम रिजर्व हैं। अराउंड 10 to 12% के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? रेयर अर्थ सप्लाई चेन कुछ लिमिटेड कंट्रीज के कंट्रोल में है और इसी वजह से ये मेटल जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में, रेयर अर्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है और चाइना का डोमिनेंस सबसे बड़ा फैक्टर है। दोस्तों, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि रेयर अर्थ मेटल्स की माइनिंग कौन करता है और फाइनल प्रोसेसिंग कौन करता है। स्टेज 1 माइनिंग, यहाँ चाइना टॉप पर है। दुनिया की लगभग 60 से 70% माइनिंग वहीं होती है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार का कंबाइंड शेयर अराउंड 25 to 30% होता है। यानी रॉ मटेरियल कई कंट्रीज में मिलते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट आता है स्टेज 2 में, फाइनल प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन में। यहाँ चाइना का डोमिनेंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 85 to 90% रिफाइनिंग, सेपरेशन और फाइनल मैग्नेट प्रोडक्शन चाइना करता है। बाकी पूरी दुनिया मिलकर सिर्फ 10 से 15% हैंडल करती है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि रेयर अर्थ का सबसे बड़ा बॉटलनेक माइनिंग नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है और इस फील्ड में चाइना अकेले किंग है। तो सिंपल शब्दों में, दुनिया रॉ मटेरियल तो निकाल लेती है, पर फाइनल प्रोडक्ट बनाने की पावर मोस्टली चाइना के ही पास है। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि इंडिया रेयर अर्थ मेटल के फील्ड में कहां पर है और फ्यूचर में क्या प्लान कर रहा है। इंडिया के पास सिग्निफिकेंट रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं, स्पेशली केरला और उड़ीसा के बीच सैंड्स में। माइनिंग और बेसिक सेपरेशन हम कर लेते हैं, लेकिन बिगेस्ट गैप है एडवांस प्रोसेसिंग और मैग्नेटिक मैन्युफैक्चरिंग में। अब बात करते हैं इंडिया के मेन प्लेयर की, IREL, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो इंडिया में रेयर अर्थ माइनिंग और प्रोसेसिंग हैंडल करती है। चैलेंजेस काफी बड़े हैं। रिफाइनिंग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एनवायरमेंटल इश्यूज और ग्लोबल मार्केट सारे ही चाइना डोमिनेटेड है। लेकिन इंडिया का फ्यूचर फोकस स्ट्रांग है, स्पेशली एलसीवी मैन्युफैक्चरिंग में, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट कमर्शियल व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक एलसीवीज, ईवी मोटर्स, डिफेंस सिस्टम, सब में रेयर अर्थ मैग्नेट की डिमांड बढ़ रही है। सो गोल सिंपल है, रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट नहीं, फाइनल हाई वैल्यू मैग्नेट इंडिया में ही बनाना होगा, ताकि हम सेल्फ रिलायंट बन सकें और चाइना पर डिपेंडेंसी कम हो। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बोल्ड और हिस्टोरिक स्टेप लिया है। 7,280 करोड़ रुपए का रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग मिशन को अप्रूवल देके गवर्नमेंट ने 26 नवंबर 2025 को ये स्कीम अप्रूव की है, जिसका मेन एम है इंडिया में ही 6,000 मेट्रिक टन पर ईयर की मैग्नेट प्रोडक्शन कैपेसिटी क्रिएट करना। यानी अब हम सब सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हाईटेक मैग्नेट्स भी इंडिया में ही बनाएंगे।
इस स्कीम के लिए टोटल 7,280 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसमें 6,450 करोड़ रुपए इंसेंटिव होंगे जो कंपनीज को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मिलेंगे और 750 करोड़ रुपए कैपेक्स सब्सिडी होंगे ताकि फैक्ट्री सेटअप करने में हेल्प मिले। स्कीम की ड्यूरेशन 7 साल की है। पहले 2 साल सेटअप और अगले 5 साल इंसेंटिव फेज। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, 5 कंपनीज को चूज किया जाएगा और हर एक को 1200 MTPA तक की कैपेसिटी मिल सकती है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू। सिंपल वर्ड्स में ये स्कीम इंडिया का रेयर अर्थ मैग्नेट रिवॉल्यूशन शुरू कर रही है जिससे हम क्लीन एनर्जी, ईवीज, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरी तरह सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। आइए बात करते हैं इस स्कीम के की कंपोनेंट्स की। पहला गोल है इंडिया में ही मैग्नेट फैक्ट्री सेटअप करना ताकि नियोडायमियम और हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट देश में ही बन सकें। साथ ही पूरी वैल्यू चेन डेवलप होगी, माइनिंग से लेकर रिफाइनिंग, कंपोनेंट्स और फाइनल मैग्नेट्स तक। इंडस्ट्रीज को बूस्ट देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी फंडिंग सपोर्ट मिलेगा। एडवांस टेक्नोलॉजी, मशीन्स और R&D को प्रमोट किया जाएगा ताकि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी अचीव हो। प्राइवेट सेक्टर और ग्लोबल कंपनीज के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनेगी। रेयर अर्थ रिकवरी के लिए रिसाइकलिंग एंड सर्कुलर इकोनॉमी सिस्टम भी बिल्ड होगा। सेफ और क्लीन प्रोडक्शन के लिए एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी नॉर्म्स स्ट्रेंथन किए जाएंगे। इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च होंगे। और लास्ट, इंडिया अपना स्ट्रैटेजिक स्टॉक पाइल क्रिएट करेगा ताकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का इफेक्ट कम हो। ये मिशन इंडिया को रेयर अर्थ मैग्नेट में ट्रूली आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा कदम है। तो आइए देखते हैं कि इस स्कीम से इंडिया को क्या-क्या फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा, स्ट्रैटेजिक सेल्फ रिलायंस। सबसे पहला आउटकम ये होगा कि इंडिया रेयर अर्थ मैग्नेट में सेल्फ रिलायंट बनेगा। मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन पर हमारी डिपेंडेंसी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मैग्नेटिक प्रोडक्शन। इस स्कीम से देश में हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स का लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा जो पहले मोस्टली इंपोर्ट होते थे। इंपोर्ट रिडक्शन, इंपोर्ट बिल में बड़ी रिडक्शन होगी, स्पेशली चाइना से जो हैवी डिपेंडेंसी वो काफी कम हो जाएगी। ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बूस्ट टू ईवी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज। ईवीज, स्मार्टफोन और ड्रोन्स एंड टर्बाइंस सब में रेयर अर्थ मैग्नेट यूज होते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन से इन इंडस्ट्रीज में ग्रोथ फास्ट होगी, कॉस्ट भी कम होगी। राइज इन एक्सपोर्ट कैपेसिटी। जब प्रोडक्शन स्ट्रांग होगा, इंडिया रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्टर भी बन सकता है। ग्लोबल मार्केट में एक नए और स्ट्रांग प्लेयर के रूप में इंडिया उभर के सामने आ सकता है। डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर स्ट्रेंथनिंग। डिफेंस रडार्स, मिसाइल्स, सैटेलाइट्स सब में ही एडवांस मैग्नेट लगते हैं। इस स्कीम से इंडिया की डिफेंस और स्पेस कैपेबिलिटीज और पावरफुल हो जाएगी। जॉब एंड स्किल डेवलपमेंट। थाउजेंड्स ऑफ न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे। इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, साइंटिस्ट, मशीन ऑपरेटर्स, साथ ही स्पेशलाइज्ड स्किल ट्रेनिंग भी मिलेगी इन लोगों को। इनोवेशन एंड R&D ग्रोथ। नए रिसर्च लैब, हाईटेक रिफाइनिंग, एडवांस मैग्नेट टेक्नोलॉजीज, ये सब इंडिया को इनोवेशन हब बनाएंगे। रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी पुश। मैग्नेट रिसाइकलिंग इकोसिस्टम बनेगा जिससे वेस्ट कम होगा, एनवायरनमेंट सेफ रहेगा और मटेरियल्स फिर से यूज हो पाएंगे। स्टेबल लॉन्ग टर्म सप्लाई। स्ट्रैटेजिक स्टॉक पाइल्स बनने से फ्यूचर में अगर कोई ग्लोबल डिस्ट्रप्शन आ भी जाए फिर भी हमारे इंडस्ट्रीज को स्टेबल सप्लाई मिलती रहेगी। सो एंडिंग लाइन है कि अगर ये मिशन सिर्फ मैग्नेट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडिया का टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, डिफेंस और सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर सिक्योर करने का एक बहुत ही पावरफुल स्टेप है। तो चलिए बात करते हैं उन चैलेंजेस की जो इंडिया को रेयर अर्थ मैग्नेट मिशन को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के रास्ते में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। वीक प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे बड़ा चैलेंज है कि इंडिया के पास अभी एडवांस प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग प्लांट्स की कमी है। हाईटेक सेपरेशन, अलॉय मेकिंग और रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज चाइना के कंपैरिजन में काफ़ी लिमिटेड है। हाई इन्वायरमेंटल रिस्क। रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में रेडियो एक्टिव वेस्ट, केमिकल इन्फ्लुएंस और एनवायरमेंटल हजार्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। सेफ हैंडलिंग, वेस्ट ट्रीटमेंट और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। टेक्नोलॉजी गैप। हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट बनाने की कोर टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, प्रेसिजन इंजीनियरिंग और एडवांस R&D अभी इंडिया में लिमिटेड स्केल पर अवेलेबल है। इस गैप को फिल करना मिशन के लिए क्रिटिकल है। स्किल्ड वर्कफोर्स शॉर्टेज।
रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग एक हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड है। ट्रेन्ड इंजीनियर्स, मेटलर्जिस्ट, केमिस्ट और मशीन एक्सपर्ट्स की शॉर्टेज इंडिया के लिए एक मेजर हर्डल बन सकती है। माइनिंग एंड रेगुलेटरी बैरियर्स। रेयर अर्थ डिपॉजिट इंडिया में है, लेकिन माइनिंग परमिशंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस प्रोडक्शन को स्लो कर देते हैं। अप्रूवल प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करना जरूरी होगा। और नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड मशीनरी। एडवांस मैग्नेट मेकिंग मशीन्स, हाई प्रिसीजन इक्विपमेंट्स और रिफाइनिंग टूल्स काफी हद तक इंपोर्ट होते हैं। ये डिपेंडेंसी कॉस्ट को बढ़ा देती है और सप्लाई डिसरप्शन का रिस्क भी क्रिएट करती है। सप्लाई चेन नॉट रेडी। पूरी वैल्यू चेन माइनिंग से लेके फिनिश्ड मैग्नेट तक इंडिया में अभी फ्रेगमेंटेड है। इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन डेवलप करना मिशन की बैकबोन होगा। यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट। रेयर अर्थ मैग्नेट प्लांट सेटअप करने में मैसिव इन्वेस्टमेंट लगता है। हाई कैपिटल कॉस्ट की वजह से प्राइवेट सेक्टर हेजिटेशन भी दिखाता है। चाइनाज मार्केट डोमिनेंस। और सबसे बड़ा जो एक्सटर्नल चैलेंज है वो है चाइना का ग्लोबल मोनोपोली। चाइना वर्ल्ड के रेयर अर्थ मैग्नेट का मेजर प्रोड्यूसर है, जिससे compete करना प्राइस और स्केल दोनों लेवल पर टफ होगा। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क। रेयर अर्थ एक स्ट्रैटेजिक कमोडिटी बन चुकी है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रेड बैन्स या सप्लाई शॉक्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के लॉन्ग टर्म प्लान पर पड़ सकता है। तो ओवरऑल चैलेंजेस बड़े हैं, लेकिन क्लियर पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और स्किल्ड मैन पावर के साथ इंडिया इन हर्डल्स को स्टेप बाय स्टेप ओवरकम कर सकता है। तो चलिए अब चैलेंजेस के बाद समझते हैं कि इंडिया को एक्चुअल में क्या बिल्ड करना होगा। पूरी रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई चेन, जिससे हम ट्रूली सेल्फ रिलायंट बन सकें। तो ओर से ऑक्साइड, ऑक्साइड से मेटल्स, देन फिनिश्ड मैग्नेट्स। आइए समझते हैं इस पूरे सफर को। रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने का सफर शुरू होता है ओर से, जो माइन से निकलता है। इस ओर को पहले प्रोसेस करके रेयर अर्थ ऑक्साइड बनाए जाते हैं। ये एक बेसिक रॉ मटेरियल होता है। फिर इन ऑक्साइड्स को कन्वर्ट किया जाता है मेटल्स और अलॉयज में। यही अलॉयज बाद में हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स बनाने की बैकबोन होते हैं। और लास्ट स्टेप होता है एक्चुअल फिनिश्ड मैग्नेट्स का मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें प्रिसीजन इंजीनियरिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी और स्पेशलाइज्ड मशीन्स यूज्ड होती हैं। इंडिया अभी कितना गैप है, जो करंट गैप है इंडिया का, आइए उसे समझते हैं। फिलहाल इंडिया के पास इनिशियल स्टेप्स जो हैं ओर और ऑक्साइड लेवल पर कुछ कैपेसिटी है, लेकिन फाइनल स्टेजेस जैसे अलॉय मेकिंग और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ हमारी सबसे बड़ी गैप है। और गवर्नमेंट एंड रिसर्च कोलैबोरेशंस की अगर बात करें, तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए सरकार ने सीमेट, बार्क, डीएमआरएल जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर प्रोडक्शन रेडी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को ट्रांसफर कर रही है, ताकि पूरी वैल्यू चेन इंडिया में ही डेवलप हो सके। ये स्लाइड बेसिकली दिखाती है कि ओर से लेकर फाइनल मैग्नेट तक इंडिया को एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाना होगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली ये मिशन का जो एम है। तो चलिए अब पूरे स्कीम को समझते हैं एक सिंपल से समरी के तहत। तो आइए अगर बात करें कि स्कीम है क्या। इस स्कीम का मेन फोकस है इंडिया में रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, चाइना पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना और ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और स्पेस जैसे हाईटेक सेक्टर्स के लिए रिलायबल मैग्नेट सप्लाई क्रिएट करना। ये स्कीम क्यों लाई गई? एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक वैल्यू चेन बनाने के लिए, माइनिंग से लेके फाइनल मैग्नेट तक, साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजीज को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए और इंडिया को ग्लोबल मैग्नेट सप्लायर्स में एक मेजर प्लेयर बनाने के लिए। अगर इसकी संरचना की बात की जाए और ये बात की जाए कि ये पैसे कैसे यूज होंगे, तो इसमें 7,280 करोड़ रुपए का बजट होगा। डोमेस्टिक फैक्ट्रीज सेटअप करने में इस बजट को यूज किया जाएगा। पीएलआई इंसेंटिव्स के थ्रू कंपनीज को सपोर्ट देने में यूज किया जाएगा। हाईटेक मशीनरी और आर&डी को फंड करने में इसका इस्तेमाल होगा और इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस को पुश करने में, स्पेशली ईवी, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरर्स के साथ। अब इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं? इस मिशन के बाद इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इंपोर्ट शार्पली कम होंगे,
ईवीज और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉस्ट रिड्यूस होगा और इंडिया एक रिलायबल ग्लोबल सप्लायर बनने की तरफ बढ़ेगा। चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में इंडिया को देखा जा सकेगा। तो ओवरऑल ये मिशन सिर्फ मैग्नेट्स बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडिया के स्ट्रैटेजिक फ्यूचर को सिक्योर करने का एक बहुत ही बोल्ड स्टेप है। ये स्कीम सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पुश नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रैटेजिक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट है। इस मिशन के थ्रू हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस, एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी और इन्हांस्ड डिफेंस रेडनेस की तरफ। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब इंडिया रेयर अर्थ मैग्नेट का लोकली मैन्युफैक्चर करेगा तो हम अपनी क्लीन टेक रिवॉल्यूशन को पावर देंगे, चाहे वो ईवीज हो, विंड टर्बाइंस हो या एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मिशन मेक इन इंडिया को एक नई डायरेक्शन देता है और इंडिया की नेशनल सोवरेनिटी को और स्ट्रांग बनाता है। इन शॉर्ट, इंडिया इज नॉट जस्ट मेकिंग मैग्नेट्स, इंडिया इज मैग्नेटाइजिंग इट्स फ्यूचर। Thank you. If you like the discussion, then please like, subscribe, and comment.